अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया है। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से रोक दिया गया। अली अमीन गंडापुर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में मेयर की नशस्त पर पीटीआई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात के खिताब से रोक दिया गया है। अली अमीन गंडापुर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बताएं कि उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में मेयर की नशस्त पर पीटीआई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन से मुतल्लिक आगाह करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन से मुतल्लिक आगाह करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा। देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास जो है वो आज दिन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर दिया है। इजलास दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन से मुतल्लिक आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। शरीफ फैमिली के एक तरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हो गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी नुक्ता आगाज हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ फैमिली के एक तरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई है। कोरोना से सेहतयाब शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। क्या आशियाना रेफरेंस के गवाह आ गए हैं? अदालत का इस्तफसार। तमाम गवाह मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर का जवाब। डॉक्टर्स ने मुझे हदायत की है कि ज्यादा रश वाली जगह पर ना जाऊं। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं फिर भी अदालत पेश हुआ, जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन बढ़ गई है। पूरी कोशिश है कि ये नाअहल हुकूमत घर चली जाए। ये आसमानों से बातें कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, फहद चीमा समेत जो है वो दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। शहबाज शरीफ रोस्टर पे आ गए और उसके अलावा अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आशियाना इकबाल रेफरेंस में गवाह आ गए हैं। उसमें अदालत को बताया गया कि गवाह वहां पर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने आकर रोस्टर पर बताया कि डॉक्टर ने उन्हें अभी तक जो है वो हिदायत की है कि वो आराम करें, रश वाली जगहों पर ना जाएं, लेकिन वो फिर भी अदालत में पेश हो गए हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा, रिक्वेस्ट की कि उनको जाने की इजाजत दी जाए। गवाह तो मुलजिम के सामने रिकॉर्ड होना है। अदालत ने कहा कि इसके अलावा जिन गवाहों के बयान होने हैं वो शहबाज शरीफ से मुतल्लिका नहीं है, वकील की जानिब से बताया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी गई। बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी करतूतों की वजह से हुकूमत जो है वो खौफजदा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क में तबाही के जो अधाने पे है, करप्शन जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है, गरीब आदमी तबाह हाल हो चुका है, महंगाई आसमानों से बात कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन के तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। करप्शन में उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो इनकी करप्शन का जो भांडा फोड़ने के लिए काफी है। जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। मरीम औरंगजेब कहती है सियासी जमातों से राब्तों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी क़यादत से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। मरीम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आइनी, कानूनी और सियासी इक़दाम पर फैसले होंगे। महंगाई, अवामी मसाइल, मुआशी तबाही और बेरोजगारी की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। मिनी बजट और स्टेट बैंक की निहाद खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर बात होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ लंदन और शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। मरीम औरंगजेब कहती हैं कि सियासी जमातों से राब्तों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत होगी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत करेंगे और इसके अलावा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आइनी, कानूनी और सियासी इक़दाम पर फैसले होंगे। महंगाई, अवामी मसाइल, मुआशी तबाही और बेरोजगारी की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मिनी बजट और स्टेट बैंक की निहाद खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर बातचीत भी होगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ लंदन से और शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील से। जी मियां आमिर जमील, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब के बयान के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास होगा, जिसमें CCI का इजलास शाम 7 बजे होगा, जिसमें पार्टी वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में पार्टी सदूर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास में शिरकत करेंगे। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास जो है इसमें खुसूसी तौर पर मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा और उसके अलावा पार्टी की आदत सियासी जमातों से होने वाले राब्तों के मतलब मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मशावरत भी करेंगे। और पार्टी सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास को PP की क़यादत से होने वाली मुलाकात पर इतमाद में लेंगे और इजलास में बदतरीन महंगाई, अवाम को दरपेश मसाइल, माशी तबाही और बेरोजगारी की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में मनी बजट और सीमेंट बैंक की नाम नहाद खुद मुख्तारी, स्टेट बैंक की नाम नहाद खुद मुख्तारी के नाम पर माशी गुलामी पर बातचीत होगी। इजलास में मुल्क में दहशतगर्दी और बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात पर भी गौर किया जाएगा और पार्टी की आदत सियासी जमात से होने वाले राब्तों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मशावरत करेगी। पार्टी सदर और क़यादत
कायदे हज़्र इख्तिलाफ इजलास में PP की जो है मुलाकात में होने वाले जो मामला तय पाए हैं या उस हवाले से जो मुलाकात हुई है उस पर इत्मीनान में लेंगे और इजलास में मौजूद हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आईनी व कानूनी और सियासी इक़दाम पर अहम फैसले किए जाएंगे। जी मियां आमिर जमील, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर मोनस इलाही भी शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर भी बातचीत होगी। चौधरी शुजात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाया देंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर मोनस इलाही भी शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV में आमिर जमील से। जी मियां आमिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल जैनब, सियासी राब्तों में तेजी और अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते जो है वो सामने आ रहे हैं। आज भी जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी बरादरान से राब्ता में साबका सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर मोनस इलाही और दीगर शरीक होंगे। मुस्लिम लीग काफ के जो सेक्रेटरी जनरल है वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा मुलाकात में शरीक होंगे, जबकि मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद होंगे। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही साबका सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाया भी देंगे। साबका सदर आसिफ अली जरदारी साबका वज़ीर चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे और मुलाकात में मुल्की सियासी मामला पर भी बातचीत होगी। और ये मुलाकात जो है आज 7 बजे जो है काफ लीग के जो रहाइश है चौधरी बरादरान की वहाँ पर होगी। जी बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। शहरी रहमान कहती हैं कि IMF से पाने वाले मुआहिदे की तफसीलात तशवीशनाक है। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवे रखने तक नहीं रहती। IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। IMF ने बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफे का मुतालबा किया है। आइंदा बजट में 4 खरब 3 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का कहा गया है। इसका मतलब है आइंदा साल तक महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि महंगाई पहले ही 13% से जो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। शहरी रहमान कहती हैं कि IMF से पाने वाले मुआहिदे की तफसीलात तशवीशनाक हैं। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक नहीं रुकती है। IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया है। IMF ने बिजली की कीमतों को भी मजीद इजाफे का मुतालबा किया है। आइंदा बजट में 4 खरब 3 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का कहा गया है। इसका मतलब है आइंदा साल तक महंगाई खत्म होने का कोई इम्कान ही नहीं है। महंगाई पहले ही 13% है जो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ये जगह कचरा कंडी बना दी गई थी और लैंड माफिया काबिज था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के मकीनों को पार्क से तफरीही सहूलियात मुयसर आएंगी। कराची के मुख्तलिफ अजलाह में पार्कों की बहाली का काम किया जा रहा है। लैंड माफिया कब्जा माफिया से पार्क और खेल के मैदान खाली कराएंगे। पार्क, खेल के मैदान अवाम की अमानत उन्हें लौटा रहे हैं। खुले मुकामात और सड़कों के तरफ सायादार पौधे भी लगाएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। बल्दिया अजमा कराची के तहत शहर कायद में पार्कों की बहाली का काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC और बल्दिया जनूबी के तहत क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में डॉक्टर अब्दुल कदीर फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा असगर अजीम। जी असगर अजीम, बताइएगा।
जी देखिए, बल्दिया उज़्मा कराची के तहत कराची में पार्कों की बहाली का जो मिशन है वो जारी है। अब तक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब जो है तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा पार्क जो है वो मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट में बहाल कर चुके हैं, कराची के मुख्तलिफ अजला में बहाल कर चुके हैं। कुछ सबसे ज़्यादा काम DMC सेंट्रल में हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है एक पार्क है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, जिसको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब किया गया है। इसको फैमिली पार्क का नाम दिया गया है। इस पार्क में आपको बताएं कि कुछ अरसे कबल तक यहाँ पर जो है वो डॉग शोज हुआ करते थे और ना ऐसे हरकत हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया। कचरे का ढेर था, गंदगी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मुख्तसर नोटिस पर जो है मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर DMC जनूबी ने जो है इस पार्क को तैयार किया है, जहाँ पर आपको दिखाया कि बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना दिया गया है और उस अभी ये तकमील के मराहिल पे आज इसका इफ्तिताह किया है मुर्तज़ा वहाब ने। जबकि आपको ये भी बताते चले कि इस पार्क के एक एंड पे जो है उसको प्ले एरिया भी बनाया गया है। वहाँ एक तरफ जो है बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो है फुटसॉल का एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए झूलों वगैरह का भी जो है इंतजाम किया गया है। इसके इर्द गिर्द जो है वो वॉकिंग एरिया भी बनाया गया है, जहाँ पर जो है फैमिली वॉक कर सकेगी। तो DMC जनूबी की जानिब से ये बनाया गया था। हम इसमें जो है KMC का बहुत बड़ा रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का बहुत बड़ा रोल है और शहरियों ने इस पर सुकून का सांस लिया है कि चलें कुछ ना कुछ तो ख्याल आया है गवर्नमेंट को शहरियों के हवाले से और वो कुछ तो बेहतर काम कर रही है। जी बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा उज़्बेकिस्तान, सूबा नमनगान में पंजाब के ताउन से बनने वाली पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। उज़्बेकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का पंजाब में टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। उज़्बेकिस्तान का कपास की पैदावार में इजाफे के लिए भरपूर तकनीकी मदद फराहम करने पर इत्तेफाक। सूबा नमनगान के गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक ने भी जल्द पंजाब के दौरे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम का तमाम आलमी इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पंजाब में अरबों रुपए के सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत सरमायाकारों को सहूलत दी जाएगी। पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी उज़्बेकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा उज़्बेकिस्तान। अब बात कर लें कुछ मौसम की सूरत हाल की, तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी गई है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के अवकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देर बाला में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड लेहा -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन शहर करार पा गया। आपको एक बार फिर बताएं कि महकमा मौसमियात की बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के अवकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देर बाला में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेहा -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन शहर रहा है। कत्ल होने वाली खातून के खिलाफ जो खातून का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया, जबकि कत्ल के मुकदमे में मुलजिम हमजा, इमरान और फैज को नामजद किया गया था। मुलजिम हमजा बिस्मा से दोस्ती करना चाहता था, इनकार पर मुलजिम ने कत्ल किया है, जबकि मुकदमे के मुद्दई है। जबकि मुलजिम साथियों के हमरा दरवाजे पर आया और जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की, जिस पर मुलजिम हमजा बिस्मा से दोस्ती करना चाहता था। बिस्मा के इनकार पर कत्ल किया गया, जबकि मुतल्लिका
मकतूला बिस्मा के कत्ल का मुकदमा जो है वो मकतूला की बहन नाजी की मदय्यत में दर्ज किया गया। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस वाक़े पर CPO रावलपिंडी ने नोटिस लेते हुए फौरन अहकाम जारी किए कि मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जो है वो कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। जबकि लड़की बिस्मा डांसर जो थी वो आबाई इलाका उनका बताया जाता है कि मुल्तान बताया जा रहा है। जबकि मुलजमान में हमजा नामी मुलजिम जो है वो मकतूल का दोस्त था। मामूली तख्त कलामी पर जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश है। जी गुलाम मुस्तफा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 4 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। जबकि मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा चोरी किए गए, ट्रैक्टर्स, कारें और मोटरसाइकिलें समेत दीगर बड़ी तादाद में माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात तैमूर खान बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, 4 खतरनाक डकैत गैंग के 14 अरकान गिरफ्तार कर लिए। 4 मुख्तलिफ गैंग जो हैं वो बस्ट किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे रिकवरी करके उनको जुडिशल भेजा गया और फिर जो उनसे रिकवरी हुई वो आज उनके असल मालकान के हवाले की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार के मुताबिक मुलजमान से 3 ट्रैक्टर्स, 1 कार और मोटरसाइकिल समेत 1 करोड़ मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। 3 अदद ट्रैक्टर हैं, 1 अदद ट्राला है, 1 करोला कार है और लाखों मालियत के मवेशी जानवर जो हैं वो आज लोगों के हवाले किए गए। पुलिस ने मुलजमान से बरामद होने वाला माल मसरूका वर्सा के हवाले कर दिया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयों से बिलाशुबा जराइम में नुमाया कमी होगी। कैमरा टीम के साथ तैमूर खान बलोच, कैपिटल TV, पाकपतन। अब बात कर लें कुछ आलमी वबा की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 38 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,516 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 3,330 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,89,655, सिंध में 5,52,262 अफराद मुतासर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,03,110, इस्लामाबाद में 1,31,628 अफराद मुतासर हुए। बलोचिस्तान में 34,829, गिलगित बल्तिस्तान में 10,896 अफराद मुतासर हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 40,741 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद और इतराफ में भी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलना शुरू हो गया है। मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात की जरूरत पर जोर देने का कहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं बाबू हामिद मंजूर इस रिपोर्ट में। कोरोना SOPs को संजीदा ना लिए जाने पर वायरस फैलने का खतरा है। तिबी माहिरीन डॉक्टर अली शकील और दीगर ने कहा है कि ओमिक्रॉन के हवाले से शहरी इस गलत फहमी में ना रहें कि ज़्यादा मुहलिक नहीं है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि अगर किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पर लगवाएं। बहुत से लोगों में वैक्सीन बदकिस्मती से अभी तक वैक्सीन के बारे में इबहाम पाया जाता है कि इससे मुख्तलिफ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन बचाव का वाहिद तरीका एक तो हिफाजती इक़दामात और दूसरा वैक्सीन ही है। अब गवर्नमेंट ने जो है बूस्टर डोज जो है वो तकरीबन हर जो एडल्ट है उसके लिए अलाउ कर दी हुई है। जिसको वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 6 माह हो गए हैं तो उसको वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी चाहिए ताकि मजीद जो है इससे वायरस से बचा जा सके। डॉक्टर्स के मुताबिक कुंजान आबाद इलाकों में रहने वाले शहरियों को सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से खतरा लाहक है और सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वहीं नजर आए हैं। शहरियों को इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। कैमरा टीम के हमरा बाबू हामिद मंजूर, कैपिटल TV, वजीराबाद। पूरी दुनिया में कोरोना के वार तेज, हलाकतों की तादाद 57,58,000 से जायद हो गई। कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 39,59,00,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 9,26,000 से जायद, 7,80,00,000 से जायद मुतासिर हो चुके हैं। ब्राज़ील में 6,32,000 से जायद अमवात, मुतासिरा अफराद की तादाद 2,65,00,000 से जायद हो गई। भारत में 5,02,000 से जायद अमवात, 4,22,00,000 से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि बरतानिया में 1,58,000 से जायद अमवात,
और 1,78,00,000 से जायद मुतासर हो चुके हैं। इटली में 1,48,000 से जायद जाँ बहक हो गए। 1,16,00,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। फ्रांस में 1,32,000 से जायद, अर्जेंटाइन में 1,22,000 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए। मेक्सिको में 3,09,000 से जायद, रूस में अमवात की तादाद 3,35,000 से बढ़ गई। ईरान में 1,32,000 से जायद, जनूबी अफ्रीका में 95,000 से जायद अफराद जान से गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।